वयांसी पक्षिण दीनस्या अत्यये अवसाने सती दीनम न दष्टम इति। दिन जब अस्त होता है तो अज्ञानी पशु ये सोचते हैं कि दिन का अवसान हो गया, दिन विलीन हो गया, अस्त हो गया, है ना, दिन विलीन हो गया। न दष्टमिति न दीनस्य स्वरूप ध्वंसम एवं ज्ञात्वा तथा तूर्णिम भवन्ति न शब्दायते इति अर्थ। कहते हैं जैसे दिन अस्त होने के बाद पंछी लोग घोंसले में चले जाते हैं, उन्होंने सोचा कि दिन अस्त हो गया, विलीन हो गया, अभी चलो घोंसले में चलो, तो सब शांत हो जाते हैं। उस प्रकार सब लोग शांत, दृष्टांत देखिए, उस प्रकार सब लोग शांत हो गए। लेकिन कहते हैं अज्ञान दृष्टांत, ये सामान्य व्यक्ति जो अज्ञान होते हैं, विश्व की गति के विषय में अज्ञान होते हैं, उनके लिए उदाहरण दिया गया है। क्या आप पकड़ करके पठाया है? वो उनके लिए है। बाकी विज्ञाय जो लोग जानकार हैं उनके लिए एक भिन्न अर्थ है। आइए अभी इसको देखिए, वो कहते हैं स्वरूपम ध्वंसम एव, जैसे दीन का स्वरूप ध्वंस हो गया, उनका स्वरूप विलीन हो गया। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ज्ञात्वा अथा तुण्य नहीं, न तू वस्तु तो दिनम नश्यति, दिन का क्या नाश हो जाता है? उसी प्रकार भीष्म ब्रह्म में विलीन नहीं हुए। ब्रह्म में विलीनता का अर्थ मुक्ति, नाश होना, आइडेंटिटी खत्म। देखिए वो बात न कहते हैं तत्क्षणे भी वर्षांतर तस्य स्थितिर अवगमात। एक दूसरे वर्ष में, भारत वर्ष है, लेकिन अमेरिका वर्ष है उदित, है ना, वर्षांतर है, ये भारत वर्ष में अस्त हो गया तो दूसरी जगह में उदित हुआ। ये अज्ञानी लोग सोचते हैं पंखियों की तरह कि दिन अभी गया, अस्त हो गया, विलीन हो गया, अभी सब चुप हो गए। सामान्य लोगों ने ये जाना कि भीष्म चुप हो गए, अर्थात भीष्म ने उन महाज्ञानी तत्वज्ञ व्यक्ति थे, जानकार थे, इतने विद्वान थे। आखिर वो लोग ब्रह्म साहित्य प्राप्त नहीं करेंगे तो कौन हम लोग करेंगे? सामान्य लोग। वो जाना कैसे लौकिक व्यवहार के रूप में उन्होंने ये जाना। लेकिन कहते हैं कि विज्ञास्तु सदैव प्रगट प्रकाश है। कहते हैं कि जिस प्रकार दिन का तिरोधान नहीं होता है, दिन एक दूसरी जगह में उदित होता है, उसी प्रकार कहते हैं कि ये भीष्म जो है चतुष्टया अंतरम तत्रापि पुनरागमाद। कहते हैं याम चतुष्ट, वो पंक्षी लोग नहीं जानते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये दिन नया उगता है। 4 याम के बाद में वो दिन पुनः उदित होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि ये नया आया, ये गुजर गया। वो गुजरा नहीं है, वही सूर्य है। वो दूसरी जगह में उनका उदय हुआ है, यहाँ थोड़ा दिखाई देखना बंद। इसका अर्थ ये नहीं कि दिन गया, सूर्य गए काम से, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार एवं भीष्मस्या अपि अत्यये भीष्मो मुक्त इति अज्ञाभिदन्ति। बोले अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि भीष्म विलीन हो गए सूर्यास्त की तरह। लेकिन कहते हैं विज्ञास्तु, जो ज्ञानी लोग हैं, तदेव प्रकट प्रकाश है रथ चरण पानी न कृष्ण न भूमो धावता स भीष्म युद्धयत ये भी पुनरागमे कृष्ण अवतारे। वो लोग नहीं जानते हैं कि वो अपने प्रिय व्यक्ति के साथ वैकुंठ में चले गए हैं, वैकुंठ वो द्वारिकापुरी में चले गए हैं। जब भगवान दोबारा अवतार लेंगे तो उसके साथ जो
भीष्म को मारने के लिए प्रयास लेंगे तो भीष्म तो आएंगे ना, वो वापस भगवान के साथ अवतार लेंगे। कहाँ ब्रह्मलीन हुआ है? ब्रह्मलीन होता है उनका आइडेंटिटी चला जाता है। तो दिव्य शरीर के साथ वो भगवत भक्तों को, ये भक्तों का गति है। ब्रह्म गति का अर्थ अपने आप को न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। प्रभुपाद जी उदाहरण है कि देखिए किसी को आंख में दर्द है, मोतिया बिंदु है और आंख दुख देती है, तो बोलते हैं आंख को रख करके क्या फायदा, फोड़ दो। लेकिन उनका इलाज करा करके वो आंख से सुंदर जगत को देख सकते हैं। बुद्धिमानी तो उसमें है ना, सुंदर भगवान को देखने में, कि अपने आप को आंख फोड़ दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये वाला घटना है, बुद्धू का काम है। विष्णुदेव व्यक्तिगत रूप से परम व्योम में श्री भगवान के सानिध्य में गए। अभी वापस कृष्णावतार में वो आएंगे। अच्छा, कहते ब्रह्म सायुज्य प्राप्तिस्तु न व्याख्या। अच्छा, इसमें ब्रह्म लिखा गया है तो उसका क्या अर्थ आप लेंगे? तो बोलते उसका अर्थ ब्रह्म सायुज्य नहीं है। क्या है? बोले नित्य पार्षद भीष्मेण फला अभिसंधि रहिताया। पहले बताया गया सुध गोसाई पाद ने कि भीष्म की बुद्धि में कोई फल की कामना, मुक्ति की भी कामना। देखिए कितना सचोट अर्थ निकाल रहे हैं श्लोक का। पहले बोला गया ना, सब तरीके से उपराम हुई, निष्काम हुई बुद्धि। तो कामना कहां से आएगी मुक्ति की? मुक्ति उनको मिलती है जो ये कामना करते हैं मुक्ति का, अन्यथा भगवान मुक्ति नहीं देते हैं, भक्ति ही देते हैं। लेकिन जबरदस्ती वाला मामला है। जैसे भगवान के पास हम जबरदस्ती लिखा करके आते हैं सामान का लिस्ट, ये भेजिए ये भेजिए ये भेजिए, भगवान बोले थोड़ा भेज दो। तो ऐसे जबरदस्ती जो मुक्ति चाहता है तो भगवान क्या करें उनके लिए? लेकिन भीष्म के हृदय में इच्छा थी नहीं, निष्काम थी बुद्धि। अतः कहते हैं यदवा ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति न व्याख्या नित्य पार्षद भीष्मेण फला अभिसंध रहिताया रतिर वांछतित्वात्। उन्होंने कहते कोई भी कामना रहित प्रीति मांगी थी। जब प्रीति मांगी थी तो मोक्षस्या अकामतत्वात् भगवता अपि बलाद कामित फलाद न औचित्य। बोले ये उचित भी नहीं है कि जैसे भीष्म ने मुक्ति की कामना नहीं की, भगवान ने जबरदस्ती मुक्ति दे दिया, मुक्ति लो। अरे जिनकी जो कामना है वो भगवान देते हैं। उनकी कामना क्या थी? पार्थ सारथित्व। सिद्ध हो गया पक्का। इस लोग क्या अर्थ रखते? ये आचार्य। अगर फुल टाइम ड्यूटी 4-5 बैठे होते थे तो पता चलता था उनका देख करके आपको कि वो क्या आस्वादन करते हैं इससे। ओके, हम लोग जाते आगे। तस्य निर्णादीन नहीं तत्र दुंदुभयोर नेदुर्देवम मानव वादिता ससन सुसाधव राज्ञाम। कैसे? स्वाद पेतु पुष्पवृष्टिया। तो कहते हैं कि उसी समय देवताओं ने दुदुम्बी बजाया। क्या कारण से बजाया? बोलते वो एक वसु थे, तो देवता ने भगवत प्राप्ति कर लिया। स्वर्ग में नगारा चालू किया कि एक देवता ने भी मनुष्य का थोड़ा टाइम 350 साल स्वरूप लेकर के, मनुष्य का रूप लेकर के भगवत प्राप्ति किया। अथवा देवता लोग इसीलिए नगारा बजा रहे हैं क्योंकि भीष्म के एक अंश से वसु थे भीष्म। तो वसु वापस स्वर्ग में आ रहे हैं। 8 वसु में से एक वसु थे भीष्म। भगवान में मिलने का अर्थ वो सब लोग से अदृश्य होना। तो भीष्म पितामह 2 रूप से थे, एक पार्षद के रूप में और एक वसु के रूप में। तो उनका वसु अंश स्वर्ग में चला गया और पार्षदत्व वैकुंठ। साफ दुदुम्बी बजा। तो नेदुर देवा
देवताओं ने बजाए, मानवों ने एक महामानव के लिए, भीष्म पितामह एक महामानव हुए उनके लिए, और सशंसु साधवो राजा, और साधु राजा लोग थे, राज्ञाम साधु राजा लोग, ये लोग भी खूब प्रशंसा करके और स्वर्ग से देवताओं ने पुष्पवृष्टि किया और ये लोग खूब प्रशंसा किया। बस बस ऐसे ही व्यक्ति को शरीर छोड़ना चाहिए, रोते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, आए हुए करते हुए हॉस्पिटलाइज हो करके कोमा में चले जा करके जबरदस्ती वाला मामला, ये काम नहीं करना चाहिए कभी भी है। और ये जब देखा तस्य निर्णयादिनी संपरितस्य भार्गव न युधिष्ठिर कार्य मुहूर्तम दुखितो अभवत, और उनके साथ में युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भीष्म का देह शांत हो गया है तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया किया। उनके कुल के थे, उनके पौत्र थे, बेटे के रूप में थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने कार्यत्व और उनका इन सांप्रत कार्य करके उन मरणाधीन व्यक्ति की जो क्रियाकर्म होता है वो करते हुए, समापन करते हुए एक मुहूर्त दुखी रहे। दुख तो था नहीं, युधिष्ठिर महाराज तो सुख था क्योंकि भीष्म भगवत प्राप्ति किया उनके सामने, लेकिन लौकिक व्यवहार के अनुसार एक मुहूर्त तक वो दुख से खड़े रहे, अभिभूत हुए। न तुष्टुर मुनियो हृष्टा कृष्णम तद गुह्य नाम भी, और मुनि लोग ने परम संतुष्टि से कि भगवान का नाम, क्या नाम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते पारसार्थी नाम, भक्त वत्सलता का गुण बता रहे। मुनि लोग ने देखा कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं और उनके भक्त कितना महान है। तदगुह्य नाम भी उनका ये रहस्यमय नाम है, पार्थ सारथी। सब लोग जगदीश के रूप में जानते हैं, ब्रह्म के रूप में जानते हैं, परमात्मा के रूप में कृष्ण को सब लोग जानते हैं, ये इनका विख्यात नाम, लेकिन गुह्य नाम भी पार्थ सारथित्व, ये गुढ़ नाम है। ये तो दिया हुआ किसके द्वारा दिया हुआ नाम हुआ? भीष्म। भीष्म ने एक नया नाम दिया, पार्थ सारथी। हम लोग तभी से जानते पार्थ सारथी, भगवान का एक नाम पार्थ सारथी। न ततस्ते कृष्ण हृदय स्व आश्रम प्रयु पुनः, कहते हैं कि वो लोग इन कृष्ण को इस प्रकार उन अद्भुत कर्मणा कृष्ण को हृदय में धारण करते हुए अपने अपने आश्रम में चले गए। कुछ मुनि पुनरागता, पुनः एक बार कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो लोग वापस आए और पुनः दर्शन करके वापस चले गए, ये अर्थ है। कहते तुष्टु मुनिया ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्ण गजा हवयम, और इधर युधिष्ठिर महाराज सब सांप्रत क्रिया को पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर में गए। न पितरम शांतियाम आस गांधारी च तपस्विनी, और अपने पितर को सांत्वना, दो पितर जिंदा थे, कौन? गांधारी और धृतराष्ट्र, उन दोनों पितर को सांत्वना दिया। भीष्म चले गए, उनका दुख उनको लग रहा था, उनको सांत्वना दिया। और गांधारी के लिए जो तपस्विनी शब्द आया है वो कहते तपस्विनी नहीं, उन पुत्रों का संतापमय तपस्या उनके हृदय में थी। उनका हृदय जल रहा था कि मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं, तो उनको ढाढ़स बंधाया युधिष्ठिर महाराज ने। ये तो काल का गति है, यह है वो, जैसे दुनिया बात लोग करते हैं उसी प्रकार। और पित्रा चा अनुमतो राज्ञा वासुदेवा अनुमोदित, और धृतराष्ट्र ने आखिर कहा कि ये राजमुकुट लीजिए, आप रखिए, आप राजा है, बोले राजमुकुट आपके पास रहे, आपकी ओर से हम लोग राज्य संभालेंगे। राजा तो आप रहे ना, हमारे पितर और कोई है नहीं, आप है? तो राजा तो आप रहेंगे, हम लोग आपके अनुशासन में राज्य की धुरा को संभालते हैं। एक अर्थ ये भी निकल सकता है, क्योंकि उनके बाद भी धृतराष्ट्र अपने को राजा मान रहे थे जब तक विदुर उनके घर में आगे आएगा। विदुर उनके घर में आकर के उनको बुद्धि देते, ये भीम के द्वारा रोटी का टुकड़ा फेंका हुआ आप खा करके उनके ही घर में, उनको मारने का लाख प्रयास आपने किया अपने बेटों के साथ, और वहीं पर टुकड़ा खाकर शर्म नहीं लगता है? वो बहुत गाली दिया विदुर,
और तब जाकर के वो घर से दोनों रात में निकल गए। बाकी अपने आप को राजा मानते थे, क्या कि राजा तो मैं ही रहा ना। और जिनको मरवाना चाहते थे, कई प्रयास किया तो भगवान नहीं होते तो 100% जाते थे, भगवान रक्षा करने वाले थे। तो कहते हैं कि उन पित्राचा अनुमतो, उन पितर का आज्ञा से उन राजा ने अर्थात युधिष्ठिर महाराज ने और वासुदेवा अनुमोदितम, और भगवान कृष्ण की भी उनमें सहमति थी। चकार राज्यम धर्मेण, धर्म पूर्वक वो राज्य की धुरा संभाल लिए। और पितृ पैतामहम विभुम, जो उनके बाप दादाओं की संपत्ति थी और वो संभालने में अत्यंत समर्थ युधिष्ठिर महाराज थे, इसलिए विभु शब्द बताया उनके लिए। युधिष्ठिर महाराज एकदम समर्थ व्यक्ति थे। उनके पास उनके भाई 5 योद्धा थे। पूरी दुनिया का शासन की धुरा 30 साल उनके बाद में युधिष्ठिर महाराज ने शासन किया। बस इतना बड़ा युद्ध के बाद में 30 साल शासन, और परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान ने किया था। शासन की धुरा उनके हाथ में दे करके ये लोग कैसे प्रयाण करते हैं, उनकी कथा आगे आएगा। तो ये कथा हम लोग प्रारंभ किए थे कैसे, आप लोग को याद होना चाहिए। शुद्ध गोस्वामी पाद ने क्या कहा था? मैं उन पांडवों की कथा कहता हूं जहां से कृष्ण कथा का उदय होता है ना। तो ये पांडव की कथा है, उसमें कृष्ण की कथा ही ना। प्राय कृष्ण की तो कथा ही, पांडव की तो कम आई। बस एक कृष्ण कथा को हृदय में लेकर के आप लोग रखिए संजो करके। और अभी जब तक कोई भक्त नहीं आते हों, प्रभु आएंगे बीच में, अन्यथा 2-3 महीने के बाद तो मैं आऊंगा। बाकी ये अध्याय पूरा होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार भीष्म का महाप्रयाण रूप ये अध्याय उनकी स्तुति के साथ पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद महाराज के तात्पर्य के साथ हम लोग इसका आस्वादन किया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि जो आचार्य है, उन्होंने भी अपना प्राय प्रभुपाद जी उनके आचार्यों के, उन आचार्यों की टीकाओं के अनुसार ही लिखा। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है?